आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं जैसे कि इन्होंने बताया सुशील कुमार HCS SDM कलायत। देखिए ये बड़ी मेरा PA साहब है जी, बहुत बड़ी सी एक बच्चा मेरे हाथ में थमा रहे हैं कि जी ये बोलना है आपने। ये मैं बहुत अच्छा वक्ता तो हो नहीं, ना ही किसी शिक्षक से अच्छा कोई वक्ता हो सकता। और ये तो यहाँ आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य में मैंने काफ़ी अच्छे पराक्रम इन बच्चियों और बहनों से देखे और सीखने की कोशिश भी की, जैसे कि आप सभी ने की है। और यहाँ बहुत सारे बच्चे, स्कूलों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ और बहुत आनंदित भी हैं। तो मैं आप लोगों को भाषण जैसी किसी बात से, लेक्चर जैसी किसी बात से बिल्कुल बोर नहीं करूँगा। 2 ही 3 बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से। भाई एक बार रुक जाओ, कोच साहब रुक जाओ, एक बार 2 मिनट रुक जाओ बस। मैं बच्चों से 2 बातें कर लूँ, उसके बाद जैसे आप उचित समझे कर लें। एक तो जी आज इस 8वें योग दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी डिपार्टमेंट का, सभी एम्प्लॉयज़ का, सभी अधिकारियों का और ख़ास तौर पर इन छोटे छोटे बच्चों का और योग शिक्षकों का और छोटी छोटी बच्चियों का और मेरी बहनों का। और ख़ास तौर पर बहनों की मैं जब बात करूं तो मैं देख रहा था कि बहुत तेज़ बारिश थी और उसकी बौछारें भी थी और हम तो यहाँ बीच में बिठा दिए उन्होंने, जबकि हमें वहाँ बिठाना चाहिए था और हमारी बहनें वहाँ बैठी भी हुई थी और लगातार कोई भी योग या आसन इन्होंने नहीं छोड़ा, ये करती जा रही थी। सबसे पहले तो मैं इसके लिए उनका धन्यवादी हूँ और आप सभी को इस योग दिवस की बधाई देता हूँ। तो दूसरा मैं एक इनसे पूछ रहा था भाई ये योग है क्या, तो इन्होंने मुझे एक लाइन सी लिख के दी थी कि जी ये 8 अंगों का मार्ग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। तो मैं अपने शब्दों में आप बच्चों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है मैं इतना कुशल ना हूं जो मेरे योगाचार्य जी हों, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की इस बात को। देखिए जी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खास तौर पर मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको इनमें से एक भी बात अच्छी लगे तो आपको बेटा 8 करने होंगे ये, ठीक है। आप में से कई लोग महसूस करते होंगे भाई मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है, मैं उसको बदलना चाहता हूँ, यानी कि यम और नियम के अंदर की बात है। लेकिन जब आप उसको साधना करोगे, प्राणायाम करोगे, उसके हिसाब से अपना प्रत्याहार का मतलब है खान पान, जो मैं समझ पाया। क्या मैं ठीक हूँ जी योगाचार्य जी? ठीक हूँ मैं? अच्छा, तो खान पान और प्राणायाम और आसन, ध्यान की बात भी मैं फिलहाल नहीं करता। अगर ये काम हम करेंगे तो हमारे यम और नियम में फर्क पड़ेगा। यम और नियम क्या है? हमारी डेली रूटीन की जीवन शैली। जैसे कई बच्चों को टारगेट होगा कि जी मुझे +2 में इतने नंबर चाहिए। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे यार ये SDM ठीक है, सबसे बाद में आया और यहाँ बोलने के लिए भी खड़ा कर दिया, आसन भी इसने अच्छे नहीं करे, तो मुझे तो SDM ही पढ़ना है भाई, या मुझे तो DSP पढ़ना है, मुझे DC पढ़ना है। तो वो टारगेट हो गए बच्चे आप लोगों के। तो वो यम और नियम जब आपके ठीक हो जाएंगे, आपका प्रत्याहार और ये जो धारणा है वो ठीक हो जाएगी, तो आप उस चीज़ को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इस संसार में कोई इसको छोड़ करके ऐसी टेक्निक नहीं है जो आपके स्वभाव को चेंज कर सके, जो आपकी जीवन शैली को चेंज कर सके। लेकिन सिर्फ यही है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा और ध्यान आपको उस लक्ष्य को छूने में बड़ी आसानी से वो। और मैं ये किसी किताब से पढ़कर नहीं बोल रहा, ना इनके पर्चे से पढ़ करके बोल रहा हूँ बेटा, मैंने इस जीवन को जिया है। आप सभी लोगों ने कविता तो पढ़ी होगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। पढ़ी है? हाथ उठाओ जी जिसने पढ़ी है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हम होंगे कामयाब एक दिन, जरूर होंगे कामयाब एक दिन। तो वो जब आपके मन के अंदर गहराइयों में बैठ जाती है ना बातें, तो आप कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो जी ये बात तो थी इन रास्तों पे क्यों चलना चाहिए। ठीक है, ये लोग बोलते होंगे जी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन बच्चों को तो कोई बीमारियां होती नहीं।
लेकिन बच्चों के लिए भी जरूरी है। उसका कारण ये है कि भाई आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ सिस्टमेटिक तरीके से अपने नियम बनाने होंगे, अपनी जीवन शैली में चेंज करना होगा। उस जीवन शैली में चेंज करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारे मन को स्थिर रखने के लिए उस चीज़ की आवश्यकता है। और जी इसके साथ साथ जब मैं प्राणायाम की बात करता हूँ तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे कि आज मैंने यहाँ सुना, वो शायद एक हमारी बहन थी सोनिका जी ने बताया कि जी हम अपनी जीवन ज्योति को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी चेतना को बढ़ा रहे हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं आज तक बनी बेटा जो हमारी एज को बढ़ा दे, जो हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा दे। बहुत साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि जी ये कोई बूढ़ा ना हो, कोई ये समय को हम बीट कर पाएँ, बुढ़ापे को हम पीछे छोड़ पाएँ, हम ऐसे जैसे हैं यथावत स्थिति में बने रहें। किसी के पास कोई टेक्निक नहीं, लेकिन अपने तो ग्रंथों में लिखी पड़ी है। पतंजलि जी ने 2600 साल पहले आई थी, पतंजलि जी ने योग शास्त्र लिखा था और उन्होंने बताया था कि मानव और प्रकृति का योग, मानव और प्रकृति के बीच का नियंत्रण, बैलेंस, यही योग है बच्चे। तो प्राणायाम जैसी चीज इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए मेरी बात का। हो सकता है इन बच्चों को लगे कि 10 साल के बाद ये बात समझ में आए कि जी यार वास्तविकता में इससे अच्छा कुछ नहीं था। हमारे अंदरूनी शक्ति, हमारी विचारधारा और हमारे मन की जो प्रबलता है, मन को प्रबल बनाता है, हमारे मन को अपने लक्ष्य के प्रति। वो क्या बनाता है जी? वो बनाता है प्राणायाम। और जब बात करते हैं बेटा हम ध्यान की, समाधि की, ध्यान के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ ये 8 चीज आ गई। यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। जब हमारा यम नियम ठीक होगा, प्रत्याहार ठीक होगा, तो हम अच्छे से 2 घड़ी बैठ पाएंगे ध्यान मुद्रा में। वरना हमारे विचार, जैसे सोनिका बहन ने कहा, मैं सुन रहा था बैठे हुए, कि जी मन में कोई विचार ना आए। मन में विचार ना ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मन तो रुकता ही नहीं, कभी इस साइड है जी, कभी उस साइड है जी। लेकिन जैसे जैसे हम निपुणता हासिल करेंगे प्राणायाम में, हमारे यम नियम अच्छे होंगे, हम बैठने से शुरू कर सकते हैं इसको। सिर्फ बैठना भी ध्यान है, सहज नींद भी ध्यान है, लेटना भी ध्यान है। लेकिन बशर्ते हम जो काम कर रहे हैं वही काम करें। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, जब हम किताब पढ़ते हैं, बस वही काम करें तो वो भी ध्यान है। आपको लगता होगा कि ये कैसे कैसे पॉसिबल है? सभी बच्चे जो हैं अपना एक जो उनका पसंदीदा कोई भी चैप्टर है, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, उसको आज है ना पढ़ें, याद ना करें बेटा। कोई लाइन रिपीट नहीं करें, कोई लाइन मुंह से नहीं बोलनी, बस उसको ध्यान से उसको देखना है, उसको समझना है वो क्या कहना चाहता है लेखक उसमें। तो आपको लगेगा कि उस समय तो हो सकता है ये लगे कि मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ आपको उस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जीवन के जिस क्षण में जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप आपके मन के सबसे ऊपर वाले कोने में आपको रखा मिलेगा और वो आप उसी समय उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे याद भी नहीं मैंने कब पढ़ी थी हम होंगे कामयाब, लेकिन मुझे याद आई आप लोगों को देख करके बात कि वे लक्ष्य की साधना के लिए ये बात बहुत जरूरी है। तो जी इसी के साथ साथ मेरा तो यही संदेश था। इसी के साथ मैं आपका दोबारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। योग गुरु जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक हमारे इंग्लिश के लेक्चरर साहब थे जो साइंस संचालन करे थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे जी, वो है जी रवि जी आप, ठीक। और इंग्लिश के लेक्चरर होने के बाद इतनी अच्छी हिंदी में बात करें थे, देखिए आप शुद्ध हिंदी में बात करें। तालियां इनके लिए, हमारे योग गुरु के लिए, हमारी बच्चियों के लिए भी तालियां। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी लोगों के शरीर में है ना। और बच्चे हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए। इसी के लिए मेरा बहुत बहुत आप लोगों का, मुझे 2 मिनट आपने झेला, 2-4 मिनट, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और सभी डिपार्टमेंट्स को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस योग दिवस को सफल बनाने के लिए। थैंक यू।